नेक्स्ट जो स्लाइड अब आपको नज़र आ रही है वो एक दूसरी बीमारी के ऊपर है। वो एक दूसरी बीमारी जो ज़ूनोटिक डिज़ीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और स्पेशली पब्लिक हेल्थ के लिहाज से इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है, वो है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को हम आम ज़बान में टीबी या तपे दिक भी कहते हैं। बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, ओवाइन ट्यूबरकुलोसिस या जानवरों की जो टीबी है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के नामों से इसमें दुनिया में पुकारी जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों को वो दुनिया में इफ़ेक्ट करती है। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंस है वो वेटनरी पब्लिक हेल्थ है और स्पेशली चूँकि हम जानवरों का दूध और गोश्त इस्तेमाल करते हैं और ये बीमारी दूध और गोश्त के ज़रिए जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकती है। 3 सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़ूनोटिक टीबी किस तरीके से इन्हेलेशन से, फीड से और जो इंजेक्शन है यानी उससे ये फैल सकती है। खुराक के ज़रिए या दूध के ज़रिए या गोश्त के ज़रिए ये चीज़ें फैल सकती हैं। इसी बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस को लेके एक जो बल्कि मुख्तलिफ जो ज़ूनोटिक डिजीज़ को लेके एक जो कंसेप्ट एक नई दुनिया में आया है वो है वन हेल्थ का कंसेप्ट, यानी जानवर, इंसान और माहौल को एक ही तरीके से लिया जाता है और इन तीनों को चूँकि इनका बड़ा ही आपस में गहरा ताल्लुक़ है और ये आपस में जो है ना अगर इनको एक वन हेल्थ के लिहाज से ना लिया जाए तो ये बीमारियां कभी भी कंट्रोल नहीं होती, इसीलिए इसको वो किया गया है। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसकी वजह से ये फैलती है और हम इसको जब आइसोलेट करते हैं, जब हम इसका डायग्नोसिस करते हैं तो एक स्पेशल किस्म की स्टेनिंग करते हैं। इस बैक्टीरिया को कलर देने के लिए एक स्पेशल किस्म का स्टेन यूज़ किया जा सकता है और ये जो वेटनेरियंस हैं और स्पेशली जो पैथोलॉजी के प्रोफेशन में जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए ये बड़ी दिलचस्प मालूमात हैं कि उसको हम नेल्सन एसिड फास्ट स्टेन कहते हैं और उसमें से उसको ये जो है ना बैक्टीरिया को ये स्टेन करते हैं यानी बैक्टीरिया को कलर देते हैं। इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है, कैसे फैलती है, ये जो स्लाइड आपको नज़र आ रही है ये क्लिनिकल साइंस और सिम्टम्स के ज़रिए हैं कि जिन जानवरों में ये होता है उसमें से ज़्यादातर कफ़ होती है और ये कफ़ कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है और स्पेशली ठंडे मुल्कों में ये बीमारी पाई जाती है और हमारे यहाँ जब बहुत सर्दी हो तो जिन एनिमल्स में ये टीबी होती है वो ये वाले साइंस उनमें से ये वाले साइंस आपको नज़र आते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो सिम्टम्स हैं वो रिस्पायरेटरी है कि उसमें से जो सबसे सांस लेने की दुश्वारी उस एनिमल्स में होती है, बहुत ज़्यादा खांसी होती है, उनको बुखार होता है, उनके जो लिम्फ नोड्स हैं वो इनलार्ज होते हैं, स्वोलन होते हैं और उनकी जो है ना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें से एक बहुत ही कॉमन जो है ना वो एलाइज़ा है। ये बीमारी तमाम इंसानों और जानवरों में पाई जा सकती है और तमाम जानवरों के छोटे हों या बड़े जानवर ये इसका शिकार हो सकते हैं। जब एक दफ़ा जानवर बीमार हो जाए और ये बीमारी बहुत तवील अरसे तक चली जाए तो इसमें मार्बिडिटी यानी बीमार होने की शरह और मार्टेलिटी यानी जानवरों में मरने की शरह जो है ना वो उसमें बहुत ज़्यादा उसमें हो सकती है और ये बीमारी जानवरों से इंसानों में मुंतकिल भी हो सकती है, यानी जानवरों से इंसानों में इसका फैलाव और इसकी फैलाव की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है और इसके जो अगर ये बीमारी बहुत आगे चली जाए तो ये उसके जो मुख्तलिफ़ आज़ा हैं उस तक भी ये पहुंच सकती हैं। ये मैंने एसिड फास्ट बैक्टीरिया का आपसे ज़िक्र किया था, तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम बोविस, माइकोबैक्टीरियस कैपेरे और ये सारी जो है ना ये ओवेस भी इसी तरह जो शीप और गोट में इसको ओवाइन ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं
वो भी इसमें एक इन्हीं में से एक जो स्ट्रेन है वो इसमें इसको फैलाती हैं। तो ये इसकी अलामात एक पहले भी स्लाइड गुज़र चुकी है जिसमें उसकी अलामात आप लोग उसमें देख सकते हैं। ये बीमारी उस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है जब ये मख्फ़ी अंदाज़ में चल रही होती है, और ये बीमारी जो है ना मख्फ़ी अंदाज़ में जानवरों में बहुत ही ज़्यादा फैलाव का बायस बनती हैं। उसमें जानवरों को कोई ख़ास और कोई सिम्टम नहीं होते, लेकिन जानवरों को हल्का बुखार, सुस्त होना, मुख्तलिफ़ टाइम के ऊपर उनको खांसी आ जाना, जैसे सर्दियों में इस बीमारी की शरह थोड़ी ज़्यादा होती है, और इसी तरह जानवरों का कमज़ोर और लाग़िर होना, ये इस बीमारी के जो है ना वो सिम्टम्स हैं जो कि हमें अक्सर नज़र आते हैं, लेकिन हम उन सिम्टम्स तक, चूँकि ये बीमारी कोई ऐसे उस वक्त सख्त जानवर उसमें सख्त हालात में नहीं होता, तो हमें उस वक्त इतना इस चीज़ का पता नहीं लगाया जा सकता। इस बीमारी को जिस टेस्ट से डायग्नोज़ किया जाता है या जिस टेस्ट से इस बीमारी का पता लगाया जाता है, हम इसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी कहते हैं। ये एक पुराना टेस्ट है जो कि पहले से इसको प्रैक्टिस किया जाता है और इसकी जो है ना उसके बारे में वो किया जा सकता है। इस बीमारी का अगर पता लग जाए और ये मख्फी ना हो और ये साल साल ना फैले, और जब इसकी बीमारी, तो इसका इलाज मुमकिन है, और इसका इलाज में से जो डिफरेंट एंटीबायोटिक हैं वो दी जाती हैं। जरासीम कुश जिसको हम कहते हैं, बैक्टीरियो जिसमें बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक इफ़ेक्ट दोनों किस्म की वो उसमें एंटीबायोटिक होती हैं, जो कि इनको मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना एक जो चीज़ मैंने देखी है वो ये है कि इसका जो सबसे जो उन ममालिक में सर्द ममालिक में जिनमें टीबी जानवरों में नज़र आती है, उसमें सबसे अच्छी जो पॉलिसी जो अब तक हुकूमत ने वो किया गया है कि उसमें टेस्ट करें, और जिन जानवरों में टीबी पॉजिटिव निकल आए, हुकूमत उनको पूरे के पूरे हर्ड को जो है ना वो स्लाटर करवा देती है। पूरे के पूरे जो हर्ड हैं उसको इस तरीके से इस बीमारी को बेसिकली फैलने से रोका जा सकता है। इसी तरह